सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ मास m एंड एज a अबाउट इट्स डायगोनल। ओके, तो हमारे पास में एक स्क्वायर प्लेट है ना, ये स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड जो है a है और उसका मास m गिवन है। और अगर हम यहाँ पर एक डायगोनल इसका कंसिडर करें तो उस डायगोनल के अक्रॉस अगर ये रोटेट करेगा, है ना, अबाउट रोटेट करेगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको सबसे पहले ट्राइंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे हम फाइंड करेंगे वो देखना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास में एक ट्राइंगुलर फ्रेम है और वो ट्राइंगुलर फ्रेम या फिर हम प्लेट की बात करें, ट्राइंगुलर प्लेट की बात करें, तो अगर ये ट्राइंगुलर प्लेट इस बेस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, इसका जो अगर हम बेस यहाँ पर देखें, ये बेस इसके अबाउट अगर रोटेट कर रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी हाइट पर डिपेंड करेगा, एल्टीट्यूड पर डिपेंड करेगा, एच पर डिपेंड करेगा। और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला अबाउट बेस, ओके, अबाउट बेस कितना होगा 1/6 m h स्क्वायर। तो ये फार्मूला सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा, है ना, ये याद रखना रहेगा, तभी हम यहाँ पर स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर प्लेट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, पार्ट नंबर 1, है ना, तो ऊपर वाला जो पोर्शन हमको पार्ट नंबर 1 दिख रहा है, इस पार्ट नंबर 1 को हम एक ट्राइंगुलर प्लेट कंसिडर कर सकते हैं और पार्ट नंबर 2 भी यहाँ पर एक ट्राइंगुलर प्लेट होगा। तो इस ट्राइंगुलर प्लेट का हमें इस डायगोनल जो कि एक बेस की तरह बिहेव करेगा इस ट्राइंगुलर प्लेट के लिए, तो इसका हाइट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हाइट यहाँ पर कितना होगा, जो डायगोनल की लेंथ होती है उसका हाफ, मतलब a/√2, है ना। तो अगर फर्स्ट वाले पार्ट का जो ट्राइंगुलर सेक्शन है उसका पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो 1/6 यहाँ पर आएगा और मास यहाँ पर होगा m/2। क्यों होगा m/2? क्योंकि टोटल मास इस स्क्वायर प्लेट का m हम कंसिडर कर रहे हैं, है ना, क्वेश्चन में गिवन है m है, तो आधी प्लेट का m/2 होगा। और यहाँ पर जो हाइट है वो a/√2 गिवन है अगर हम कंपेयर करें तो, ठीक है। इसका स्क्वायर हम लिखेंगे तो I1 का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो हमको मिलेगा m a स्क्वायर और यहाँ पर 2 इंटू 2 4 इंटू 6 24 हो जाएगा। और यही वैल्यू सेम एज इट इज़ वैल्यू I2 का भी हमको मिलने वाला है ना, ये जो सेकंड वाला प्लेट है इसका भी I2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यही होगा क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल केस है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम डायगोनल के अक्रॉस देखते हैं तो हमको मिलेगा I ड्यू टू फर्स्ट और I ऑफ सेकंड, है ना, मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ ma स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24, है ना। फाइनली हमारे पास में आ जाएगा ma स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है कि अगर एक ट्राइंगुलर प्लेट हमने लिया है और उसके बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखते हैं तो 1/6 mh स्क्वायर होता है, वो हाइट पर डिपेंड करेगा,